बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर की एक और सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का हमारा सबक टेंसेस से मुताल्लिक़ है। तो असल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मुताल्लिक़ है। तो इससे पहले कुछ बातें कहना वो बहुत अहम है। वो ये कि इससे पहले मैंने आपको एक तो टेंस और फ़ेल की तारीफ़ बताई है, दूसरा मैंने आपको फ़ेल की फ़ॉर्में बताई हैं। इसके साथ फ़ेल की मैंने आपको 3 बुनियादी अक़साम भी बताई हैं। तो उनको रिवाइज़ करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, अगर आपने पहले उनको अच्छी तरह से याद नहीं किया तो। क्योंकि उनकी दोहराई के बगैर आपको ये असबाक समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने आपको टेंस से मुताल्लिक़ ये बताया था कि टेंस असल में ज़माने को कहते हैं, और इंग्लिश में टेंस ये लफ्ज़ फ़ेल के लिए इस्तेमाल होता है। जो टर्म हम अरबी में फ़ेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही फ़ेल का ये के मुतबादिल के तौर पर इंग्लिश में लफ्ज़ टेंस इस्तेमाल होता है। चूँकि फ़ेल में एक ज़माने का ज़िक्र होता है, चाहे वो ज़ाहिर लफ्ज़ों में हो या उस पर दलील के तौर पर आता हो, या उस पर दाल हो यानी दलालत करता हो, यानी ज़माने पर दलालत करता हो। फ़ेल में ज़माना होता है, ज़माने का ज़िक्र होता है, इसलिए उसको टेंस कहा गया है। और टेंस की यानी फ़ेल की मैंने आपको बुनियादी तौर पर 3 किस्में बताई थी: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी फ़ेल हाल, पास्ट टेंस यानी फ़ेल माजी, और फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल। अब यहाँ पर फ़ेल की पहली फॉर्म प्रेजेंट टेंस से मुताल्लिक़ ये सबक है, और प्रेजेंट टेंस की फिर आगे कुछ किस्में हैं। हिम्मत रखने की बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बार बार इसको याद करने से याद होगा। हम में हिम्मत की ही कमी है, इसलिए हम दूसरी कौमों से पीछे हैं। तो हिम्मत ज़रूर कीजिए। जो सबक याद नहीं होता उसको बार बार और थोड़ा थोड़ा करके याद करने की कोशिश करें और जारी रखें। यही कामयाबी का जो है उसूल है। तो प्रेजेंट टेंस की फिर किस्में हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। बहरहाल अभी आपको इनके बारे में जानना जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे या हिम्मत हार जाएंगे। तो यहाँ पर एक तो वही 3 किस्में बताई गई हैं, और ये इसके नीचे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका, यानी एक जुमला आपने बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका तरीका बताया गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब के साथ एस या ई एस भी आ सकता है, और उससे आगे ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये एक तरकीब है और तरतीब है कि सबसे पहले फ़ाइल आएगा, फ़ाइल सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके साथ एस या ई एस ये भी लग सकता है, और उसके बाद मफ़ऊल आएगा। तो थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको समझाऊं कि ये जो प्रेजेंट टेंस है या फ़ेल हाल है, इसकी ये ज़ाहिर है कि उर्दू में भी होता है फ़ेल हाल। तो उर्दू में इसके जुमलों में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं वगैरह आता है। और इंग्लिश जुमले, इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप तर्जुमा करेंगे तब भी उसके तर्जुमे में यही अल्फाज, यही जो अलामतें हैं वो आएंगी, यानी ता है, ती है वगैरह।
अब यहाँ पर ऊपर जो आपने पढ़ा है कि वर्ब के साथ एस या ई एस भी आ सकता है, तो उसकी तफसील ये है कि अगर फ़ाइल हो, सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, या इनकी जगह पर कोई वाहिद नाम हो, मसलन साजिद है, माजिद है, आयशा है, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। तो इसका कायदा वही है जो प्लूरल बनाने का है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वाहिद से जमा बनाने का, कि अगर लफ्ज़ के आखिर में आता है एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस, तो फिर ई एस लगाएंगे, और अगर इनमें से कोई नहीं आता तो फिर सिर्फ एस लगाएंगे। अब मैं आपको बताता जाऊं कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी हम 3 किस्में पढ़ेंगे। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मुस्बत होगा, अफर्मेटिव कह लें, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा सवालिया होगा। सवालिया में हम सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आज तक के लिए, आज के सबक के लिए इतना ही है। इसको अच्छी तरह से याद करें। जो इससे पहले मैंने याद करने के लिए कहा है उसको भी याद करें। फ़ेल की फार्म में हमने तफसील के साथ पढ़ी थी, उनको अच्छी तरह से याद करें। अब उनकी अशद ज़रूरत है, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।